नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो पंच परम परमेष्ठी माँ भगवान की, परम आराध्य आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, परम आराध्य परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य निर्यापक समर्थ समय सागर जी महामुनिराज की, उत्तम त्याग धर्म की। संग्रह और त्याग ये दो प्रकार की प्रवृत्तियां संसार में प्रचलित है। ये दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां हमारे जीवन पर क्या असर डालती है, इनके माध्यम से हमारे जीवन में कौन सा परिवर्तन होता है, इस बात को हमें समझना है। संग्रह प्रवृत्ति जो है वो हमारे जीवन को काला अंधकार में बना देती है। संग्रह की प्रवृत्ति हमारे जीवन को खारा बना देती है, या कहें कि यह प्रवृत्ति हमारे जीवन को नष्ट ही कर देती है। बंधु, ये पंक्ति ध्यान में रखना कि इस पंक्ति के माध्यम से ही, उदाहरण के माध्यम से हम आगे समझेंगे कि संग्रह की प्रवृत्ति हमारे जीवन को काला बनाती है, खारा बना देती है, अथवा हमारे जीवन को नष्ट कर देती है। ये पंक्ति याद रखना। और एक तरफ त्याग की प्रवृत्ति है, वह त्याग की प्रवृत्ति हमारे जीवन को उज्जवल स्वच्छ बनाती है, हमारे जीवन को मीठा बनाती है, अथवा हमारे जीवन को अमर बना देती है। इस प्रकार की ये दो प्रवृत्तियां हैं। संग्रह जब भी हमारे जीवन में आता है, विपत्ति के साथ आता है, और त्याग जब भी जीवन में आता है, संपत्ति लेकर आता है। लेकिन अनंत काल से हमारी विपरीत धारणा बनी है कि संग्रह करने से संपत्ति बढ़ती है और त्याग करने से संपत्ति घट जाती है। यह अनंत काल से विपरीत धारणा बनी है। अब यदि इस धारणा को यदि बदलना है तो हमें प्रकृति की ओर दृष्टिपात करना होगा कि यह प्रकृति भी कभी संग्रह को सहन नहीं करती है। यह प्रकृति हमेशा हमेशा त्याग धर्म को स्वीकार करती है। इस प्रकृति ने संग्रह को सहन नहीं किया है, किंतु त्याग धर्म को ही चरितार्थ किया है। और यदि ऐसा नहीं होता तो आप बताइए कि वर्षा ऋतु में ये बादल जो सफेद सफेद थे वो काले काले क्यों हो गए। जब वर्षा आती है ये बादल एकदम काले काले स्याह, ऐसा होता है कि दिन में भी अंधकार हो जाता है, इतने काले हो जाते हैं। ये काले क्यों हुए हैं, इसकी भी एक प्रक्रिया है कि जब तेज ज्येष्ठ माह की गर्मी पड़ती है और उन बादलों की नमी चली जाती है तो बादल सोचते हैं अब मेरा जीवन ही नष्ट हो सकता है। इसलिए वे बादल इस धरती पर जो नदी और समुद्र हैं उनका जल सोखने लगते हैं। यद्यपि जीवन के लिए आवश्यक है, इसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन सोखते सोखते वे बादल अपनी मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखते। मुझे कितनी मात्रा में अपने जीवन के लिए जल पर्याप्त है, मुझे कितना लेना है, इस बात की उन्हें खबर नहीं होती है। क्योंकि पहले जीवन के उद्देश्य से लेना चालू किया था,
ताकि मेरा जीवन इससे समाप्त न हो और पुनः मुझ में नमी आ जाए, इसलिए उसने सोखना प्रारंभ किया। यह कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलती तब हो गई कि वे अपनी सीमाओं को भूल गए, अपनी मर्यादा भूल गए और सोखते चले गए, सोखते चले गए। जब मिल रहा है सोखते चलो। अब उसका परिणाम आगे आता है। उन्होंने इतना जल मात्रा में संग्रह कर लिया, जीवन के लिए जितना पर्याप्त था उतना तो हो गया, लेकिन अब उससे भी ज्यादा उन्होंने संग्रह कर लिया। तो उसका परिणाम क्या हुआ? वे सफेद सफेद बादल, उनका पूरा जीवन ही अंधकार में काला हो गया। अब उस बादलों से प्रकाश नहीं आ रहा है, अंधकार हो गया। वे समझ भी नहीं पाए। किसी व्यक्ति ने देखकर ऐसा बोला, उनसे पूछा, सुनो बादल, कुछ दिन पहले तो तुम बिल्कुल सफेद साफ स्वच्छ थे, तुम्हें देखकर सफेदी का उदाहरण दिया जाता था, और आज ये तुम्हारे चेहरे पर काली क्यों पुत गई है? होली का तो कोई टाइम था नहीं, किसी ने काला रंग लगा दिया हो, लेकिन यह चेहरा तुम्हारा काला क्यों हो गया है? वो बादल जब अपने आप को निहारता है तो उसे पता चलता है सचमुच ये क्या हो गया, मुझ में इतना स्वच्छ निर्मलपना था, आकाश के समान निर्मल आचार्य परमेष्टि होते, इस प्रकार उदाहरण दिया जाता है आचार्य भक्ति में। अर्थात यदि कोई निर्मल होता है तो आकाश होता है, ये उदाहरण दिया जाता है। मैं जगत में निर्मलता के लिए, उदाहरण के लिए प्रसिद्ध था, आज मेरा जीवन इतना काला कैसे हो गया? वह अपने जीवन की पिछली घटनाओं पर जब विचार करता है, उसे अपनी भूल समझ में आती है कि हाँ, मैंने अपनी मर्यादाओं को खो दिया था, अपनी सीमाएं भूल गया था और जरूरत से ज्यादा मैंने संग्रह किया। उसका परिणाम है कि मेरा जीवन काला बन गया। उसी वक्त जब उसे बोध प्राप्त होता है, टाइम नहीं लगता, जैसी बोध प्राप्त होता है व्यक्ति अपने जीवन में उसे आचरण में ले आता है और तुरंत वे सारे बादल आपस में इकट्ठे होकर उस वर्षा ऋतु में इस प्रकार बरसते हैं कि तुमसे पानी लिया था तुम्हें ही वापस देते हैं, और ऐसे बरस कर पुनः अपना पुराना रूप जो निर्मल और स्वच्छ रूप था उसे प्राप्त कर लेते हैं। उन बादलों को भी पता चलता है कि भैया संग्रह में तो जीवन काला होता है, और जैसी त्याग किया जीवन उज्जवल और स्वच्छ हो गया। हमने कहा था पंक्ति याद रखना, संग्रह क्या करता है? हमारे जीवन को काला अंधकारमय बना देता है, और जैसे ही त्याग किया हमारा जीवन स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। जिस प्रकार बादल ने संग्रह किया, जल का संग्रह किया, तो वह काले हो गए, और जैसे ही उन्होंने वर्षा ऋतु में उस संग्रह का त्याग कर दिया, अब वो अपने पास कुछ नहीं रखते और पूरा त्याग कर देते हैं, तो उनका जीवन स्वच्छ हो जाता, निर्मल हो जाता है। यह उदाहरण प्रकृति ने दिया, इसीलिए हमने कहा प्रकृति कभी भी संग्रह को सहन नहीं करती, वो हमेशा त्याग धर्म का आचरण करती है। बस हम उस प्रकृति में रहकर भी विकृति में जी रहे हैं, और प्रकृति में पैदा होकर भी पता नहीं हमारे अंदर कौन सी विकृति आ गई कि हम संग्रह को अच्छा मानते हैं और त्याग में आनाकानी करते हैं। आज उत्तम त्याग है, हमें समझना है कि वस्तुतः हमारा जीवन उज्जवल कैसे बनेगा। उसी प्रकार संग्रह जो है जीवन को खारा बनाता है और त्याग जीवन को मीठा बनाता है। कैसे बनाता है? जब नदी अपने उद्गम से निकलती है और निकलकर वह कहीं स्थान पर इकट्ठा नहीं होती, जहां से निकली है वहां से वह यात्रा प्रारंभ करती है, और कहीं भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो रुकी नहीं है, लगातार उसने यात्रा की है। जिस दिन उत्पन्न हुई थी उसी दिन से उसने सोच लिया था मुझे सागर में जाना है, रुकने का इस सृष्टि में काम नहीं है।
यदि सृष्टि मेरा उपयोग करना भी चाहे तो कर सकती है, पर मेरे लक्ष्य तो सागर है। इसलिए कितनी भी कठिनाइयां आती वो रुकती नहीं है। कितने भी पर्वत आए, बांध बनाए हैं, लेकिन वह निरंतर चलती गई है और अंत में जाकर सागर को मिलती है। और इस बीच में कई लोग उस नदी में जहां जहां से निकलती है वहां के लोग उस नदी का उपयोग करते हैं, वस्त्र प्रक्षालन करते हैं, अपने शरीर का प्रक्षालन करते हैं, उसका पानी भी पी लेते हैं, पीते ही हैं, उपयोग करते हैं। और कई जगह तो हमने सुना है नर्मदा की नदी का कई जगह अब जो है किलोमीटर में पाइपलाइन के माध्यम से उसका पानी भी कई नगरों में दिया जा रहा है। यह मध्य प्रदेश को जीवन देने वाली नर्मदा नदी है, बहुत बड़ी है, तो उसका उपयोग भी कर लेते हैं। लेकिन बात यहां ध्यान देना कि जब तक वह नदी सागर में नहीं मिलती है और हमारे बीच से होकर जा रही है, सब उसका उपयोग करते हैं, उसके पानी का उपयोग कर रहे हैं और उसका सेवन भी करते हैं। और जैसे ही वह नदी जाकर सागर में मिल जाती है, अब सागर का पानी कौन पीता है? किसी ने पिया? बंबई में सागर है ना, समुद्र, उसमें जाकर लोग स्नान तो कर लेते हैं, लेकिन पुनः घर आकर नहाते क्यों? खारा खारा पानी है, बाल भी खराब हो गए, शरीर भी खराब हो जाता है, इसलिए घर आकर अच्छे से और नहाते हैं, केवल हम मौज मस्ती करने जाते हैं। पहले जब आपके बीच से निकली नदी, सबने उसका उपयोग किया, वही नदी जाकर सागर में मिली। अब सागर में जाकर उस नदी का कोई उपयोग नहीं है, वहां जाकर उसका कोई उपयोग नहीं कर रहा है। कारण क्या है? तो आचार्य कहते हैं नदी ने संग्रह नहीं सीखा, वो बहती चली जा रही है, एक बूंद भी पानी अपने लिए बचा के नहीं रखा। वो जब से निकली है तब से बह रही है, और कब तक बहती है? जब तक समुद्र नहीं आता। और समुद्र में जब भी आता है वहां जाकर वह उसमें समा जाती है और ठहर जाती है, उसका बहना बंद हो जाता है। तो कहना यह है कि जब तक वह नदी बहती है तब तक तो मीठी है, लेकिन जहां सागर में गिरी और इकट्ठी हो गई और एक जगह रुक गई है, संग्रह हो गई है, उस मीठी का नदी का जीवन भी खारा हो गया, अब उसका कोई उपयोग नहीं है। वे सागर में समा गई है और सागर में विलीन होकर स्वयं सागर में बन गई है, लेकिन अब उसका उपयोग नहीं, क्योंकि एक जगह संग्रहित होकर रह गई है। इसलिए हमने कहा था कि संग्रह जो है वो अपने जीवन को खारा करता है और त्याग जो है अपने जीवन को मीठा बनाता है। उस नदी ने त्याग धर्म सिखाया है, स्वयं अपने जीवन में एक बूंद पानी का सेवन नहीं किया, वो पूरा का पूरा सागर में समर्पित कर दिया, लेकिन सागर ने किसी और को नहीं दिया, अपने अंदर समाहित करके संग्रहित करके रख लिया, इसलिए उसका जीवन खारा हो गया और नदी का जीवन मीठा है। ये बात हमें इस बात का संकेत करती है कि वस्तुतः जब हम संग्रह वृत्ति रखेंगे, हमारा जीवन कितना भी मधुर क्यों न हो वो खारा बन जाएगा, और जिस दिन त्याग वृत्ति हमारे जीवन में आ जाएगी, हमारा जीवन मीठा और मधुर बन जाएगा। ये बात हमें नदी और समुद्र बतलाता है। और आगे कहा है कि यह काला और खारा होना अलग बात है, लेकिन जीवन ही हमारा नष्ट हो सकता है, पूरा जीवन समाप्त हो सकता है। संग्रह वृत्ति के माध्यम से कैसे हो सकता है, इस उदाहरण को भी हम समझते हैं। आपने अभी गर्मी में ही देखा होगा और उसका सेवन भी किया होगा, फलों का राजा माना जाता है कौन? हाँ, आम। देखते हैं जब वसंत ऋतु आती है, अभी आम आए नहीं, उसके पहले ही बहुत सारी मंजरियां बोलते हैं, मंजरी बोलते ना, आम के जो फूल होते हैं मंजरी बोलते हैं, और उसकी सुगंध से कोयल बहुत दिनों से जो चुपचाप थी, वो उसकी मधुर आवाज जो है इस वातावरण में गूंजने लगती, बहुत मधुर संगीत सुनाई देने लगता है, क्योंकि वह आम की मजरियों की खुशबू पे वह जो है लालायित हो जाती है।
इस प्रकार का उदाहरण भक्तों ने दिया है कि जिस प्रकार आम की मंजरी सूंघते ही कोयल मौन भी बोलने लगती है, इसी प्रकार भगवान आपके चरणों में आकर यह मूक प्राणी भी बोलने लगता है आपकी भक्ति में। इस प्रकार का उदाहरण दिया है। तो मंजरी आती है और इतनी सारी मात्रा में आती है, और यदि कहते हैं कि जितनी मात्रा में आम पर मंजरियां लगी है, फूल आए हैं, और उतने सारे के सारे यदि आम बन जाए, वो फूल फलित हो जाए, तो क्या होगा? क्या होगा? बहुत सारे आम खाने को मिलेंगे, खाने को ही नहीं मिलेंगे। यही बात तो समझनी है। इतने सारी जब वह आम की मंजरियां सब की सब फलित हो जाएगी, उन फलों का इतना बोझ हो जाएगा कि वृक्ष उसको संभाल नहीं पाएगा और वो जड़ से ही उखड़कर धराशायी हो जाएगा। अब आम आप कैसे खाओगे? वो वृक्ष ही उसका जीवन समाप्त हो गया। वो इतनी सारी उसमें आम की मंजरियां लगी थी, और जितनी भी फलीभूत हो जाएगी, वो वृक्ष उनका वजन संभाल नहीं पाएगा, उन धराशायी हो जाएगा। किसी वृक्ष ने इस प्रकार सोचा, अवसर आया था अपनी मंजरियों के त्याग का। वसंत ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती? पतझड़, है ना? उस पतझड़ में बहुत हवाएं तेज चलती है। वो हवाएं इसलिए तेज चल रही हैं, अवसर दे रही उस आम के वृक्ष को। हम चल रहे हैं, यदि तुम्हें बोध प्राप्त हो गया है तो इन मंजरियों को हमारे बहाने झरा दो। वह हवाएं उस वृक्ष को लगकर यह अवसर देती हैं, इतनी सारी मंजरियां आई हैं, संग्रह करके मत रखो बेटा, इसको तुम झरा दो। लेकिन कोई वृक्ष सोचता है, ऐसा कैसे? मैंने उत्पन्न किया है, मैंने इन मंजरियों को कमाया है, और इसके फल को मैं ही भोगूंगा। ये हवा की क्या ताकत, ये मेरी मंजरियों को झरा दे। और बहुत ही दृढ़ता से उस वृक्ष ने उन मंजरियों को पकड़ लिया, झरने नहीं दिया, संग्रह करके रख लिया, और बहुत तृष्णा के साथ उनको पकड़ कर रख लिया। अब हुआ यह कि जब आम का मौसम फलने को आया, वो सारे फलीभूत हो गए, और जैसे जैसे आम बढ़ते जा रहे थे, उस वृक्ष का कष्ट भी बढ़ते जा रहा था। वो सोच रहा था, ये क्या हो रहा है, मुझ पर इतना बोझ कैसे आ गया है। अब लोभ वृत्ति है, वो समझ नहीं पा रहा कि मैंने ही ये दुर्गति अपनी बनाई है, और वह इतना भाराक्रांत हो जाता है, इतना भार उस पर लग जाता है कि एक दिन वह जो है जड़ से उखड़कर धराशायी हो जाता है। इसीलिए पहले पंक्ति कही थी ना, संग्रह वृत्ति अपने जीवन को ही नष्ट कर देती है। इस आम के वृक्ष का जीवन ही नष्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने संग्रह करके रख लिया था। अवसर तो आया था, उस अवसर का लाभ नहीं उठाया, अपनी मंजरियों को झराया नहीं। यदि झरा देता तो निश्चित रूप से उसके जीवन में भी सुख उत्पन्न हो सकता था, लेकिन उस वृक्ष ने नहीं झराया और वह धराशायी हो गया। इसीलिए संग्रह वृत्ति अपने जीवन को नष्ट करती है। और जिन आम के वृक्षों ने उन मंजरियों को झरा दिया, और जितना हम सहन कर सकते हैं उतनी मंजरियों को लगे रहने दिया, उन मंजरियों पे आम फलीभूत हुए, और धीरे धीरे वो पके भी, और सारी सृष्टि ने आकर उस आम का उपयोग किया, सेवन किया, और उस वृक्ष की जय जयकार की। इस आम के वृक्ष ने हमें ऐसे मधुर और स्वादिष्ट आम दिए। इसलिए त्याग जीवन को अमर बनाता है, जैसे उस वृक्ष के जीवन को अमर बना दिया। जैसे उस मंजरियों के भार से वह नष्ट हो गया, इसी प्रकार हमारा जीवन संग्रह से नष्ट हो जाता है। और जैसे हमारे जीवन में त्याग वृत्ति आती है, उस वृक्ष के भांति जिन्होंने सारी मंजरी गिराकर जितनी सृष्टि के लिए उपयोगी है उतनी मंजरियों को फलित होने दिया, उसका जीवन अमर हो जाता है। ये उदाहरण हमें यह बताते हैं कि प्रकृति ने जब हमें त्याग का धर्म सिखाया है, तो हम किस विकृति के कारण संग्रह को अपने जीवन में अपना लेते हैं। बंधु, ये बात तो हमें समझनी है। ये प्रकृति हमें एक शिक्षक के भांति पाठ पढ़ाती है। ये तो 3 उदाहरण दिए, लेकिन जिस भी उदाहरण को प्रकृति को आप देखोगे,
हवा को देख लो, चांद को देख लो, सूरज को देख लो, ये जितने भी हैं सब दाता है। इन्होंने संग्रह करके कुछ भी नहीं रखा है, पर इस सृष्टि में एक अकेला मानव है जिसने संग्रह करके इतना रखा है और दान के नाम से एक बूंद में भी कई कतरे करके वो देने को राजी होता है और हो तो जाता है, लेकिन उसके पीछे नाम की भी शोहरत उसके पीछे लग जाती है। इस प्रकार का कार्य वो कर रहा है, इसीलिए उसे आज आचार्यों ने त्याग का उपदेश देने के लिए इस प्रकार का उपक्रम रचा है। सृष्टि को वह नहीं पढ़ पाया, इसलिए त्याग धर्म का उपदेश देना पड़ रहा है। यदि सृष्टि में जीकर वह प्रकृति के अनुसार अपना जीवन बिताता तो कभी संग्रह को स्वीकार नहीं करता, लेकिन वो प्रकृति में रहकर भी लोभ की विकृति से जी रहा है, इसलिए संग्रह वृत्ति उसके जीवन में आ गई है। यह संग्रह, यह त्याग धर्म श्रावक के लिए किस माध्यम से आता उसे हम बाद में समझेंगे। पहले मुनिराज के जीवन में यह त्याग वृत्ति किस प्रकार आती है, कैसे वह अपने जीवन को उत्तम त्याग में बनाते हैं, इस संसार में रहकर भी उनका जीवन उत्तम त्याग रूप में कैसे चलता है। जबकि हम त्याग के लिए सोचते भी हैं तो हमारा जो है हृदय कांप जाता है, शरीर में जो है कांटे खड़े हो जाते, भय लगता है। लेकिन इस सृष्टि में जीने वाले उन मुनिराज ने अपने जीवन में कैसे त्याग को अपनाया है। बंधुओं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इसके लिए एक गाथा दी है कि वस्तुतः त्याग किसका किया जाता है और वह मुनिराज किस वस्तु का त्याग करके अपने जीवन में उत्तम त्याग का आचरण करते हैं। बहुत सुंदर गाथा दी है। निवेग तियम भावई मोहम चई ऊर्ण सव्व दव्वेसु जो तस् हवे चागो इति मणिदम जिन वरेन देहि। आचार्य कुंद कुंद भगवान लिखते हैं कि मैंने नहीं, जिनेन भगवान ने कहा है। क्या कहा है? जो निवेक तियम भावई, तीन प्रकार के भाव से निर्वेक को प्राप्त हो जाता है। निर्वेक अर्थात इन तीन भावों में अब उसकी कोई आसक्ति नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है। कौन से तीन भाव? संसार, शरीर और भोग। ये तीन प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनमें जिसका निर्वेक भाव हो गया है, अब वहां पर कोई वेग नहीं है, कोई आसक्ति नहीं, कोई तृष्णा नहीं है, और समस्त परद्रव्यों को जिसने त्याग दिया है, ऐसे त्याग जिन व्यक्ति के जीवन में आता है उस व्यक्ति का जीवन उत्तम त्यागमय होता है। और यह त्याग श्रवण मुनिराज के जीवन में आता है। वे संसार और शरीर और भोगों के प्रति निर्विण्ण हो जाते हैं, आकांक्षा रहित हो जाते हैं। लेकिन कैसे होते हैं? वह ऐसे होते हैं, सहज नहीं संसार, शरीर और भोग को छोड़ना। अनंत काल से जिस चीज की आदत पड़ गई है उस आदत को सहज समाप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने स्वरूप समझ लिया है। संसार का स्वरूप क्या है, शरीर का स्वरूप क्या है, इन भोगों का स्वरूप क्या है, उस स्वरूप को सही रूप में समझ लिया है। उनकी दृष्टि बिल्कुल उन स्वरूप की ओर चली गई है, इसीलिए उन्होंने उसको तत्काल त्याग कर दिया। ये संसार कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। एक घटना के माध्यम से हम संसार का स्वरूप समझते हैं कि आखिर इस संसार में हम इतने रिश्ते और नातों को लेकर जी रहे हैं, लेकिन वस्तुतः यह सत्य है कि नहीं। ये संसार की जितनी भी परिस्थितियां हैं जो मेरे जीवन में बन जाती है, वो सत्य है कि नहीं। मैं इसके लिए इतना मेहनत, इतना परिश्रम, इतना पुरुषार्थ कर रहा हूं, इसके लिए इतनी जीतोड़ मेहनत कर रहा हूं, उसके लिए वह सत्य है कि नहीं। क्या मेरा पुरुषार्थ निष्फल तो नहीं हो रहा है? ये बात हमें प्रतिपल समझना चाहिए बंधु, विचार करना चाहिए। केवल ऐसा नहीं पुरुषार्थ करते चले जाएं और इस स्वरूप को न समझे तो हमारा पुरुषार्थ निष्फल हो सकता है और हो जाता है, और अंत में हमारे हाथ कुछ नहीं लगता है। तो इसलिए उस घटना से हम स्वरूप समझेंगे। घटना सबको याद है, जैसे कहेंगे आप समझ जाएंगे। आमने सामने दो सेनाएं आ डटी है और प्रतिष्ठा का प्रश्न है, राज्य का प्रश्न है, और राज्य से ज्यादा प्रतिष्ठा का प्रश्न है। वह झुकना नहीं चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति झुकना नहीं चाहते हैं।
और दोनों सेनाएं सामने आमने आ डटी है कि हम चाहे प्राण चले जाएं पर हम झुकेंगे नहीं, हम मानेंगे नहीं। दोनों एक दूसरे पर हावी है। किसके पास कितनी शक्ति है यह सोचने का समय नहीं है, क्योंकि अहंकार ने अपना अधिकार जमाया है। इसलिए सोचना तो अब बंद हो गया है, अब तो युद्ध होकर रहेगा। लेकिन उस सेना में ऐसे बहुत से दोनों और प्रबुद्ध व्यक्ति है, वो समझ रहे हैं दोनों बलशाली हैं, दोनों एक दूसरे से सवाया ही हैं, अर्थात दोनों का बल समान है। इस युद्ध का नतीजा निकल नहीं पाएगा, कोई एक दूसरे को हरा नहीं पाएगा और बेचारी सेना फालतू में मारी जाएगी। इसीलिए वे दोनों तरफ के मंत्रीगण आपस में चर्चा करते हैं कि अपने अपने राजा को हमें समझाना है, और इस प्रकार का युद्ध करके तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। राज्य तो छोड़ो, सेना सारी नष्ट हो सकती है। इसीलिए ऐसा करिए कि आप ही आपस में युद्ध कर लीजिए। समझ गए किसका उदाहरण दे रहे हैं? इस युग के आदि में जो श्रावक शिरोमणि बना था भरत चक्रवर्ती और कामदेव बाहुबली, उनके बारे में बात चल रही है। सबने उदाहरण समझाई है, सुनाई है, लेकिन आज त्याग धर्म में हम एक बार फिर सुनते हैं कि कैसे व्यक्ति संसार में किस वस्तुओं के लिए लड़ रहा है, और वह व्यक्ति भी शाश्वत नहीं, वह वस्तु भी शाश्वत नहीं, और ये लड़ाई भी शाश्वत नहीं है, ये भी एक दिन मिट जाती है। आचार्य कहते हैं कौन आज मित्र है वो शत्रु बन जाए, कौन आज शत्रु है कल मित्र बन जाए, इसका कोई भी पथियारा नहीं है। संसार है, कर्म के वशीभूत सब हैं। आज जो मित्र है कल वो कर्म के उदय से शत्रु बन जाते हैं। आज जो शत्रु है कल अच्छा कर्म उदय आ जाता है, वो मित्र बन जाते हैं। ये संसार का स्वरूप है, कोई स्थायी नहीं है, सब नाशवान है। इसलिए हम इसके झगड़े में क्यों पड़े, ये बात हमें इस घटना के माध्यम से समझना है कि वह निर्णय हो जाता है। आप दोनों आपस में निर्णय कर लीजिए। इस सेना में आपस में वैमनस्य नहीं है, आप दोनों में यदि उत्पन्न हो गया है उसका निर्णय कर लीजिए। दोनों प्रबुद्ध थे, कोई बात नहीं, यही सही। एक दो युद्ध नहीं, तीन तीन युद्ध उनके बीच रखे जाते हैं ताकि फैसला सही सही आ जाए। इसीलिए वह कार्य किया जाता है। लेकिन जिसे ज्यादा अहंकार था वो चक्रवर्तित्व प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसी के जीवन में यह घटना घट गई। और कहते हैं हुंडा और सर्पणी का दोष है कि चक्रवर्ती की कभी हार नहीं होती है, लेकिन एक कामदेव महापुरुष से उसकी हार हो गई। और एक युद्ध नहीं, तीन तीन युद्ध सबके सामने हार गया। अब क्या होगा? पूरे 6 खंडों को जीत कर मैं आ रहा हूं, और इस बाहुबली से जो 63 साल का पुरुष भी नहीं है, और मैं चक्रवर्ती हूं, मेरा तो नियोग है पूरे 6 खंड को अधीन करना, लेकिन ये बाहुबली अकेला मेरे अधीन नहीं हो पाया, और मैं स्वयं इससे युद्ध हार गया, और मैं चक्रवर्ती नहीं बन पाऊंगा। इस प्रकार का अहंकार और लोभ तृष्णा संग्रह वृत्ति उसके मन में जैसी समाई, वैसी उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। क्योंकि बुद्धि भी कर्म के अनुसार होती है। जिस प्रकार हमारा विचार कर्म होता है, उसी प्रकार बुद्धि उसके अनुसार चलने लगती, और तत्काल उसको पता नहीं क्या हुआ, और हाथ में वो चक्र रत्न का स्मरण करता है, और आते ही कंट्रोल नहीं कर पाता, और वह चक्र को बाहुबली के ऊपर छोड़ देता है। उसे ये भी ज्ञात नहीं है चक्र रत्न हमारे परिवार संबंधी के ऊपर काम नहीं करेगा। यह विवेक उसका समाप्त हो गया, और छूट कर वो बाहुबली की ओर चला तो गया, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? यहां भी उसकी हार हुई। वो चक्र उस बाहुबली की भी परिक्रमा करके वापस भरत के हाथ में आ जाता है। क्योंकि स्वामी तो वस्तु तो तुम हो, आ तो तुम्हारे पास गया हो, तुमने अविवेक से मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैं अविवेकी नहीं हूं। और वह चक्र रत्न भी उस बाहुबली की परिक्रमा करके वापस भरत के हाथ में आ गया। अब क्या होगा?
अब तो और गड़बड़ हो गई। क्या बोलते ना, करेला और नीम चढ़ा और हो गया। लेकिन यहां जो हो रहा है ये बात अलग है। लेकिन बाहुबली को क्या हो रहा है, क्या हुआ उसके जीवन में? वो सारे संसार की स्थिति समझ गया। वो स्वयं अपने आप पे पछता रहा था कि किस राज्य के लिए मैं स्वयं भी आ डटा। मेरा विवेक कहां खो गया था। मैं स्वयं ही यदि ये सोच लेता कि इस धरती के लिए एक एक इंच के टुकड़े के लिए व्यक्ति किस प्रकार का कार्य कर लेता है, यदि मैं ये पहले ही समझ जाता, जानता तो था, लेकिन अहंकार ने मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी। उसी वक्त मैं राज्य छोड़कर चला जाता। इस भरत को जिस पर अधिकार करना कर ले, मेरे पे तो नहीं कर पाएगा, और मैं छोड़कर चला जाता। लेकिन मेरी स्वयं बुद्धि प्रतानी उस वक्त भ्रष्ट हो गई और मैं मैदान में आ डटा। और आज यह हो गया। क्या हो गया? वो मेरे बड़े भाई थे, लेकिन उनका विवेक भी किस स्तर तक पहुंच गया। और ये संसार का स्वरूप ही है। यह सारे संबंध केवल स्वार्थ पर आधारित है। इस संसार के जितने संबंध हैं सब स्वार्थ पर आधारित हैं। जब तक स्वार्थ पूर्ति है तब तक संबंध बने रहते हैं, और जैसे ही स्वार्थ समाप्त हो जाता है, ये संसारी प्राणी या अपने संबंध को किस प्रकार समेट लेता है, यह बात बाहुबली को भरत के आचरण से पता चल गई। जब एक घर में ही रहते थे, एक थाली में खाते थे, कितना सहोदर भाव था। लेकिन आज चक्रवर्तित्व प्राप्त करने के लिए उन्होंने ऐसा कृत्य कर दिया। ये संसार ही ऐसा है। संसार का स्वरूप जैसे ही समझ में आया, वो घर तो गए नहीं, और वहीं से वह बाहुबली अब इस संसार में जाना ही नहीं, इस संसार में प्रवेश ही नहीं करना है। यद्यपि मैं संसार में रहूंगा, लेकिन मेरे मन में अब संसार नहीं रहेगा। अब मेरे मन से संसार समाप्त हो गया, और वह जंगलों की ओर निकल जाते हैं और तपस्या में खड़े हो जाते हैं। बंधु, ये उदाहरण हुआ कि कैसे संसार के संबंध में विचार करके मुनिराज ऐसे ऐसे उदाहरण आगम ग्रंथों में बहुत पड़े हैं, और ऐसे ऐसे रोंगटे खड़े करने वाले, आश्चर्य उत्पन्न करने वाले कि ऐसे ऐसे भी कार्य होता है। और होता है, इसमें विशेषता कुछ नहीं है, संसार का स्वरूप ही ऐसा है। हम स्वयं अज्ञानता के कारण इस स्वरूप को समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आश्चर्य होता है। लेकिन संसार वस्तु तो ऐसा ही है, उसको तो वैसा ही चलना है। वो संसार स्वयं कहता है कि तुम्हारी अज्ञानता, तुम मुझे समझ नहीं पाए, मैं तो जैसा हूं वैसा ही हूं, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं है। तुम संसार में आके परिवर्तित हो जाते, ये बात अलग है। इस प्रकार वह चक्रवर्ती, वह कामदेव इस स्वरूप को समझकर अपने जीवन को मोड़ लेता है। इसीलिए उसके जीवन में उत्तम त्याग समा जाता है, और चक्रवर्ती वह उसके बाद में उस पोदनपुर को भी संग्रह कर लेता है। क्योंकि जैसे ही बाहुबली गए, चक्ररत्न बाहर खड़ा था, अयोध्या नगरी में प्रवेश नहीं कर रहा था। इसलिए नहीं कर रहा था कि बाहुबली अभी झुके नहीं है, पहले उनको झुकाओ, झुकना कुछ नहीं, मैं राज्य छोड़कर जा रहा हूं, अब जिसको झुकाना झुकाओ। अब वह राज्य उस भरत के अंडर में है। चक्रवर्ती उसकी आयुष्काल में चला जाता है। उसने तो संग्रह कर लिया, उसका जीवन जैसे आगे होगा। लेकिन बाहुबली ने अपने जीवन में उत्तम त्याग को अपनाकर इस संसार के संबंध को ही समाप्त कर दिया। इस संसार का स्वरूप ही ऐसा है। प्रतिपल हम संसार में रहकर इस स्वरूप को विचारें, पूर्ण रूप से त्याग धर्म भले ही ना आ पाए, लेकिन आंशिक रूप में इस संसार के प्रति हमारी आसक्ति धीरे धीरे कम अवश्य हो सकती है। यदि हम विचार करेंगे, वो धीरे धीरे आसक्ति कम होना ही हमारा त्याग धर्म है। मुनिराज एक साथ सब कुछ छोड़कर चले गए। वस्तुतः सही त्याग धर्म तो वह है, लेकिन व्यवहार रूप से हम यदि इस प्रकार का विचार करके अपनी आसक्ति को धीरे धीरे कटाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी त्याग धर्म धीरे धीरे आकर एक दिन पूर्णता को प्राप्त हो सकता है। धीरे धीरे ही प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे में अभी क्षमता नहीं है, इसलिए धीरे ही धीरे सही। इस प्रकार संसार का संबंध है। इस शरीर के संबंध में भी आचार्यों ने कहा है, इस शरीर को बहुत अच्छा एक उदाहरण याद आ गया, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी देते थे और आचार्य से कई बार सुनाते थे। वो कहते थे ये शरीर जो है कैसा है,
एक कच्ची मिट्टी की दीवार की भांति। कच्ची मिट्टी की दीवार कैसी? कच्ची मिट्टी की दीवार को आप जितना भी धोओगे क्या निकलेगा? मिट्टी। मिट्टी निकलकर जमीन में फैलेगी, आपकी जमीन को भी खराब कर देगी। आपने साफ कर दी, एक बार निकल गई कोई बात नहीं, क्योंकि दीवार मैली थी, पुनः दोबारा धोया, फिर क्या निकला? फिर मिट्टी निकली, फिर खराब हो गई। ऐसे कई बार किया। ये क्या हो रहा है बंधु? मिट्टी की कच्ची दीवार है, जब तक मिट्टी रहेगी तो मिट्टी निकलेगी। और क्या निकलेगी? जब धोगे तब मिट्टी निकलेगी। उसी प्रकार यह शरीर भी कच्ची मिट्टी की दीवार है, जब धोगे तब मेल निकलेगा। कब तक? जब तक धोते रहोगे तब तक, क्योंकि इस शरीर का स्वभाव अशुचि है, वो कभी शुचि हो नहीं पाया है। इसीलिए इस शरीर में रमण नहीं करना आप, इस शरीर में राग नहीं करना आप, क्योंकि इसको जितना हमने राग के द्वारा पोषित किया उतना ही इसने हमारे जीवन में कष्ट उत्पन्न किया। इसको जितना भी पोषण दिया उतना ही हमारे जीवन के लिए कष्टमय बन गया है। इसलिए अब शरीर का पोषण नहीं करना है। इस प्रकार शरीर के स्वरूप को समझकर शरीर से वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार यह शरीर का निर्वेक भाव है। और आगे आचार्य ने कहा भोगों से भी उन्हें निर्वेक की प्राप्ति होती है, पंचेंद्रिय के भोगों से भी निर्वेक की प्राप्ति होती है। बहुत अच्छा उदाहरण याद आ रहा है कि एक ही इंद्रिय का दूंगा, उसमें समझ में आएंगे एक इंद्रिय में इस प्रकार होता है तो पांचेंद्रिय के भोग में किस प्रकार होगा। और सत्य घटना है, जिसने भी देखी उसने लिखी है कि वह एक नदी किनारे, तालाब किनारे वो बैठा था, मौज मस्ती में बैठा था, लेकिन अचानक ऐसा दृश्य देखता है। क्या देखता है? एक पानी का सांप वह किनारे आकर छुपकर बैठा है, शिकार की खोज में बैठा है। और जैसे ही एक मेंढक जो किनारे बैठा था वह नदी में खेलने के लिए या अपने शिकार की खोज में जाता है, और सांप तो पहले से ही बैठा है। और जैसे ही मेंढक पानी में कूदता है वह सांप उसको पकड़ लेता है कि मेरा शिकार तो आ गया। अब देखिए घटना तो यहां बोध को प्राप्त करने वाली है कि वह मेंढक सांप के मुंह में है, उसका जीवन बच सकता है? क्या होगा? पक्का है मरण है। वो मेंढक भी जानता है मैं काल के मुंह में आ गया हूं, अब मुझे कोई बचा नहीं सकता। वो मेंढक सर्प के मुख में है, लेकिन पीछे से उसने सर्प ने पकड़ा था, उसका मुख अभी बाहर है। और होता क्या है, एक बहुत छोटी मछली उस मेंढक के सामने से गुजरी, और मेंढक क्या करता है? जैसी मछली गुजरी वह प्रयास करता है कि इसको मैं पकड़कर खा जाऊं। क्या है ये? स्वयं के जीवन का भरोसा नहीं। वह स्वयं काल के मुख में दबा है, लेकिन आज भी भोगों की ऐसी आकांक्षा, तृष्णा है, मरते मरते भी ये क्यों छोड़ूं, मर तो रहा हूं, इसको खा के और मरूं, इस प्रकार की तृष्णा है। बंधु आप आश्चर्य मत करो, वो मेंढक तो बेचारा रसना इंद्रिय में इस प्रकार आसक्त है। अपने अंदर झांक के देखो हम कितनी इंद्रियों में आसक्त है, किस प्रकार भोगों में हम लिप्त है। आज तक हमें इतने भोग मिले हैं लेकिन वैराग्य हो नहीं पाया। उन भोगों ने हमारे जीवन को कितना कष्टमय बनाया हम जानते हैं, लेकिन फिर भी वह लोभ तृष्णा हमारे विवेक को जागृत नहीं होने देती। इसलिए इन छोटी छोटी घटनाओं से हमें विचार करके अपना बोध प्राप्त करना चाहिए कि वो मेंढक भी इस प्रकार तृष्णा में लिप्त है कि वह आज भी मृत्यु के मुख में होकर भी उस भोगों से निवृत्ति नहीं प्राप्त कर पा रहा है। अंत समय में वो सोच सकता है, उसके मन में भी, उसका भी मन है, वो भी संगीन पंचेंद्रिय है, हो सकता है विचार कर सकता है कि मैंने जीवन भर पाप किया है, अब तो मृत्यु मेरे सामने ही खड़ी है, क्यों ना अब मैं इस पाप को त्याग करके उस धर्म का आचरण करूं, अंत भला तो सब भला। ये बोध नहीं आ रहा,
क्योंकि भोग ऐसे पीछे पड़े हैं और ऐसी तृष्णा अंदर है, ये आ नहीं रहा विचार। इसीलिए उन भोगों के प्रति विचार करके वो मुनिराज कहते हैं इस भोग से हमें मिला क्या है, इस भोग का हम त्याग करते हैं। इस प्रकार विचार करके संसार, शरीर और भोग से जो निर्विण्ण हो गए हैं, जिन्होंने अपनी आसक्ति को समाप्त कर दिया है, ऐसे मुनिराज और समस्त पर द्रव्यों में अपने शरीर को भी, पुद्गल द्रव्य को भी वो परिग्रह मानकर केवल अपना चेतन द्रव्य मेरा है, इस प्रकार वह स्वीकार करके इस शरीर का भी पोषण नहीं करते, केवल इससे धर्म ध्यान करते हैं, इस प्रकार का भाव रखते हैं। वो अपने जीवन में त्याग धर्म को ऐसे उत्कृष्ट रूप से अपनाकर अपने जीवन को उज्जवल, स्वच्छ, बिल्कुल निर्मल, समस्त कर्मों से रहित, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित वह सिद्ध अवस्था को और शुद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। इसीलिए आचार्य ने कहा है संग्रह हमारे जीवन को क्या करता है, नष्ट करता है, अशुद्ध करता है, काला बनाता है, और त्याग हमारे जीवन को उज्जवल, सिद्ध के समान उज्जवल, मीठा और अमर बना देता है। जैसे सिद्धत्व अमर हो गए, अब मरेंगे नहीं, क्योंकि मरने का कोई काम नहीं, मरण नहीं है वह, क्योंकि जन्म नहीं है। जहां जन्म है वहां मरण है। सिद्धों का जन्म नहीं हुआ, उन्होंने समस्त कर्मों को मारकर तुम पर्याय प्राप्त की है, इसलिए अमर हो गए। इसीलिए त्याग अमर बनाता है और संग्रह हमेशा जीवन को नष्ट करता है। जब जब संग्रह किया, जीवन मृत्यु को प्राप्त हुआ है, और जिसने त्याग को अपनाया है वो सिद्ध के समान अमर हो गया, अब उसकी मृत्यु नहीं है। इस प्रकार हमने मुनिराज के त्याग को सुना। इसको सुनकर श्रावक कह सकते हैं महाराज जी बहुत कठिन है, हम अपने जीवन में इस त्याग को कैसे अपना सकते हैं? हमारा जीवन त्यागमय धर्म को अपनाकर कैसे स्वच्छ हो सकता है? हमारे लिए भी कोई रास्ता होना चाहिए। भगवान ने सबके लिए रास्ते दिए हैं। मुनिराज अपरिग्रह महाव्रत के धारी है, तिलतुष मात्र उनके पास परिग्रह नहीं है, समस्त का उन्हें त्याग कर दिया है, लेकिन श्रावक नहीं कर सकता है। तो आचार्य ने कहा है मुनिराज अपरिग्रह महाव्रत के धारी है, तो आप परिग्रह प्रमाण तो कर सकते हैं। ये कौन सा कठिन है? उन्होंने समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया, आपसे समस्त त्याग नहीं करा रहे, परिग्रह का परिमाण करा रहे। ये भी हमारे जीवन का त्याग धर्म है। हम समस्त का त्याग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता से जितना अधिक है उसका तो त्याग कर सकते हैं। आप सोचिए, यहां बैठे बैठे आपकी अलमारी में कितने कपड़े होंगे, कितने जोड़ी, एक दिन में कितने पहनते होंगे? रखिए 100 जोड़ी है, एक दिन में 2 जोड़ी भी काम में नहीं आती, लेकिन 100 का पाप सिर पर चढ़ रहा है। और कब तक? प्रति समय चढ़ रहा है, क्योंकि उसका आपके पास स्वामित्व है। और जिस पर स्वामित्व नहीं भी है, संसार में जितने भी कपड़े हैं उनका यदि त्याग नहीं है तो उसका भी पाप अपने सिर पर इसलिए लग रहा है क्योंकि कभी भी आपकी ललचाई दृष्टि उस कपड़े पर जा सकती है, उस परिग्रह पर जा सकती है। इसीलिए आचार्य ने कहा है प्रमाण कर लो, भले ही ज्यादा का कर लो, लेकिन प्रमाण के बाद जितना हम प्रमाण करेंगे, पूज्य बड़े महाराज जी ने कल ही शायद तत्वार सूत्र में वो सूत्र आया था परिग्रह परिमाण के लिए, कि वह परिग्रह प्रमाणव्रत जहां तक सीमा है वहां तक अणुव्रत, और सीमा के बाहर वो महाव्रत का काम करता है। क्या सुना? आप घर बैठे ही फ्री में महाव्रती बन गए, हींग लगे ने फिट करी, क्या लगा? जितना परिमाण किया उसके बाहर पूरा महाव्रत। 100 का किया, 100 में तो आपको पाप लग रहा है, लेकिन दुनिया में जितना है अब उससे मेरा कोई संबंध नहीं, सबका मेरा त्याग। कितना सस्ता धर्म है, करके देखो जरा। घर आज अलमारी खोलना, ललचाई दृष्टि से किसी चीज को मत देखना, जितनी उपयोग की है उसका भाग करके बाकी का त्याग करके हिम्मत तो जुटाओ। कैसा हम कर सकते हैं? ये तो कपड़े की बात की, जितना भी हमारा अचेतन परिग्रह है,
आभूषण है, मकान है, बंगला, जमीन है, कार है, सब में हम ये विभाग कर सकते हैं। इस प्रकार का ये हमारे लिए आचार्यों ने ये बहुत ही सरल मार्ग बताया है। यदि हम इतना भी नहीं कर पाए तो बंधुओं फिर कुछ नहीं कर सकते। आप कितना सरल है, सब कुछ त्याग नहीं, सब कुछ भोग भी रहे हो और त्याग का आनंद भी ले रहे हो। इसमें भोग भी है, जितना है उसका तो भोग कर रहे हो, लेकिन जिसका त्याग कर दिया उसका भी आनंद अपने आप में आ रहा है। ये परिग्रह परिमाण व्रत है। इस प्रकार हमारे त्याग धर्म को हम अपना सकते हैं। समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए इसको फैलाएंगे नहीं। और एक और आचार्यों ने आपके जीवन में त्याग बताया है, वो दान के माध्यम से इस प्रकार का आपके जीवन में त्याग आता है। एक परिग्रह परिमाण व्रत के माध्यम से, और एक जो आपके पास एक्स्ट्रा हो गया है उसका उचित अवसर पर त्याग दान करके हम अपने जीवन में त्याग धर्म अपना सकते हैं। आगम में 4 प्रकार के दानों का वर्णन है। आहार दान, औषध दान, आश्रय दान और ज्ञान दान। और एक वर्णन आता है करुणा दान। आज उस पर हम आगे चर्चा करते हैं। ये 4 प्रकार के दानों के बारे में आपने बहुत सुना है, लेकिन प्रसंग है कि ऐसा करुणा का दान जिसके माध्यम से हम पात्र अपात्र की गवेषणा न करके, जो व्यक्ति कष्ट में है, ऐसे मनुष्य तो हैं लेकिन ऐसे निरीह प्राणी जिन्होंने हमारे जीवन का उपकार किया है, जिन्होंने हमारे जीवन को पाला है, पोषा है। माँ तो एक काल तक हमें पुष्टि देती है, अपने आंचल से लगाकर रखती है। वो काल खत्म होने के बाद अब जीवन भर हमारा पालन पोषण होना है, तो वो कौन करता है बताओ? गाय मात्र नहीं, ये जितने भी दुधारू पशु है वे अब हमारे जीवन का पालन करते हैं। माँ का उपकार भी बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी एक सीमा हो गई। लेकिन इनका उपकार कितना बड़ा है हम उसका गणना नहीं कर सकते हैं। जीवन भर उस व्यक्तित्व ने हमें पाला है, पोषा है। वो आपसे कुछ मांग नहीं रहा है, आप जितना देते हो उतने संतुष्ट हो गया। कभी आप उसको देने गए, उसने सींग नहीं मारा कि मुझे और दो। और आप माँ परोसने आती तो क्या करते हैं? पूरी क्या लड्डू की पूरी प्लेट या पूरी जो कटोरा वो रखो, पूरा चाहिए। वो गैया अथवा भैंस या जो भी दुधारू पशु है उसको जितना मिला उसने खा लिया, और खाने के बाद उसने दूध कम नहीं दिया, जितना वो देती उतना ही दिया है, कम नहीं किया है। इस प्रकार सृष्टि को उन्होंने उपकारित किया है और हमारे जीवन को भी इतना पालन पोषण किया है। वो आपसे कुछ चाह नहीं रहे हैं, सृष्टि ने तो उनके लिए अपने आप दिया है, बस आपको परोसना है। यह उसके लिए जो अन्न सृष्टि स्वयं देती है, आप क्या देंगे? आपने क्या उपकार किया है? वह सृष्टि स्वयं उनके लिए, उनके भोजन के लिए, उनके जीवन यापन के लिए हवा, पानी और घास इत्यादि स्वयं उत्पन्न करती है। बस आपको तो देना है। उसमें भी हम आनाकानी करने लगते हैं। और सुना है कि उसमें भी मनुष्य ने चारा घोटाला हुआ था, बिहार में सुना। हाँ, जो ने भी किया बिहार राज्य में चारा घोटाला। ये क्या है? कौन सी मानवीयता है? तुम्हारे घर का चारा है क्या? जिनके लिए था उनको नहीं देकर घोटाला कर दिया, उसमें भी घूसखोरी कर दी। महापाप है, महापाप है। इसके द्वारा कहां जाएंगे पता नहीं। इसलिए आज हमें त्याग धर्म के दिन समझना है। और आचार्य गुरुदेव ने आप लोगों के लिए यह दान की शालाएं नहीं खोली है, एक प्रैक्टिकल धर्मशालाएं खोल दी, जहां धर्म प्रैक्टिकल में विराजमान है। ऐसे गुरुदेव ने इस पूरी सृष्टि पर आपके जीवन को उज्जवल, मीठा और स्वच्छ बनाने के लिए, अमर बनाने के लिए गुरुदेव ने क्या प्रयास किया। क्या लेना देना उनको सृष्टि से, लेकिन यह मानव संघर्ष बस्ती से काला, खारा और नष्ट हो रहा है, उसके जीवन को उज्जवल, मीठा और अमर बनाना है। तो गुरुदेव ने इस प्रकार के आपके सामने ऐसे ऐसे उपक्रम दिए हैं जिसके माध्यम से दया धर्म की जय जयकार हो सकती है। और उन गौशालाओं के माध्यम से जहां पर ऐसे असक्त निरीह पशु जो अपना जीवन यापन स्वयं कर नहीं पाएंगे, इसलिए उनकी सहायता के लिए उसने जब तक शक्ति थी आपकी सहायता की। अब आपका कर्तव्य है, आपकी बारी है।
अब उनका उपकार चुकाने का समय आ गया है। अब आपको उनके लिए सेवा करना चाहिए। हम घर में माता पिता जो वृद्ध हो जाते हैं उनकी सेवा करते हैं, तो वो भी एक परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने भी आपको कमा के दिया है। हम उनको अपने परिवार का सदस्य क्यों न माने? और इतनी बड़ी समाज है, जिस प्रकार हम परिवार को पालते हैं, ऐसे एक एक व्यक्ति भी 2-4 पशु गोद ले लें, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो कहीं भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम स्वयं अपने लिए यह अहिंसा का द्वार खोल सकते हैं। एक एक पशु भी इस प्रकार आपके पास आ जाए कि हमारे परिवार का सदस्य है, हम इसका पालन पोषण करेंगे, इसने हमारा किया है, अब हमारा कर्तव्य बनता हम इसका कार्य करेंगे। इस प्रकार का भी उपक्रम आचार्य महाराज ने दिया है और ऐसी अहिंसा का संकनाद किया है, और उसका फल स्वरूप ये बात हुई है कि आज जगह जगह गांव-गांव में यह अहिंसा की प्रयोगशाला, आप जाकर देखिए, वह गायों को भैंसों को इस प्रकार शांति से जीवन जीते हैं, और जैसे लोग आते हैं तो उनके प्रति उनकी दृष्टि में इतना कृतज्ञ भाव है कि तुमने हमारे जीवन को संवार दिया, जबकि आपने कुछ नहीं किया है, फिर भी वो कृतज्ञता की दृष्टि से देखते हैं। वह जाकर देखिए कितना आनंद आता है, वहां के वातावरण में ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हो, ऐसी शांति वहां होती है, क्योंकि इस प्रकार का उन्होंने कार्य किया है। बंधुओं, यह आचार्य महाराज की देशना है और जिन धर्म की देशना है कि अहिंसा की जय जयकार हम तब कर सकते हैं जब प्रयोग में ये काम लाएं। और भी उपक्रम आचार्य महाराज ने दिए हैं जो आपके जीवन में पाप को कम करके आपके जीवन में त्याग धर्म को ला सकते हैं। ऐसे बहुत से उपक्रम दिए हैं। ऐसे नए नए मंदिरों का निर्माण, जीर्णोद्धार, और शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभा स्थली, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भाग्योदय, और स्वयं हस्त अपने स्वरोजगार के कारण जो स्वरोजगार देता है, ऐसे हथकरघा, और खुरई के लिए भी आचार्य महाराज ने सबको आनंद देने वाला आनंद धाम दिया है। फिर भी कर क्या रहे हैं? ताली तो बजा दी, कर क्या रहे हैं? वो अध्यक्ष जी भी घोषणा कर रहे थे, इनने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। पूछो उनकी क्षमता कितनी है, कितनी क्षमता, और दिया कितना? ये हमारे साथ न्याय नहीं है। शक्ति तस् त्याग, ये 16 कारण भावना में आती है। जो हमारे पास शक्ति है उसको छिपाकर यदि दिया जाएगा वो त्याग नहीं माना जाएगा। दे तो दिया आपने दान, लेकिन करोड़ों की शक्ति थी, 1000 पेश कर रहे हैं, लाख पेश कर रहे हैं, शक्ति कितनी की है? बुरा तो नहीं लग रहा, कोई मांगा नहीं जा रहा है, यह हमारा कर्तव्य है। मांगे से दान मिलेगा तो कहते हैं वो दान नहीं है, ये तो कर्तव्य होकर देना चाहिए। ये दान देने का तरीका है। इस प्रकार आपके लिए आचार्य महाराज ने इसलिए दिया क्योंकि खुरई में इतनी बड़ी जैन समाज है और बहुत ही संपन्नशाली है। कहीं इनके जीवन में ये वैभव इनके लिए दुर्गति का कारण न बन जाए। जिस प्रकार आम के पेड़ के लिए जीवन नष्ट करने वाला बन गया था, उसी प्रकार ये वैभव भी इनके जीवन में इनके जीवन को नष्ट करने वाला न बन जाए। ये करुणा के लिए उन्होंने इस प्रकार का उपक्रम दिया कि तुम आनंद धाम में रहोगे तो आनंदमय रहोगे, और जैसे अपने घर में और अपने वैभव के बीच में रहोगे तो सारा आनंद नष्ट हो जाएगा, पक्का है। इसीलिए ये उपक्रम दिया है। बंधुओं, हमें गुरुदेव की करुणा का सही उपयोग करना चाहिए। उन्होंने इस प्रकार करुणा करके अपनी सृष्टि के लिए इस प्रकार का कार्य किया है। यदि मान लो हम दान देते वक्त इस प्रकार संकोच करते हैं, बहुत अच्छा, समय तो बहुत हो गया, लेकिन एक पंक्ति के माध्यम से कि कैसे दान देना चाहिए, दान जो होता है किस प्रकार देना चाहिए, दान के तरीके क्या होते हैं। दान तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन वस्तु तो सही तरीका क्या है जिससे हमारे जीवन में उन्नति होगी। दान देने के बाद भी उन्नति नहीं हो रही, इसका कारण क्या है? हमने तरीका सही नहीं अपनाया है। दान देते वक्त क्या विचार करना चाहिए? बहुत अच्छा हिंदी वाला दे देते हैं,
संस्कृत में भी एक है, लेकिन हिंदी वाला बहुत अच्छा लग रहा है कि एक रहीम जी हुए हैं, बहुत बड़े कवि, अकबर के दरबार में नवरत्न में माने जाते थे कवि रहीम। तो वो बहुत अपने जीवन में दान देते थे, खुला हस्त दान देते थे। तो उनकी तारीफ में एक व्यक्ति ने एक दोहा लिख दिया, कहां सीखे नवाब जू ऐसी देनी देन, जो जो कर ऊपर कियो ताते नीचे नैन। हे रहीम, आपने यह दान देने का तरीका कहां से सीखा कि जैसे जैसे आप दान देते हो आपकी निगाहें नीची हो जाती, कौन दान लेने आ रहा है और मैं कितना उठाकर दे रहा हूं, ये आप देखते ही नहीं है। ये ऐसी देने की प्रवृत्ति तरीका आपने कहां से सीखा है? तो रहीम जी भी पहुंचे थे कभी, वो कहते क्या है, देनहार को और है भेजत है दिन रेन, और लोग भरम मोपे करें ताते नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है, वो भेज रहा है, जितना देता हूं उससे ज्यादा भेज रहा है। एक देता हूं 10 आता है, 1000 आता है। मैं लुटा लुटा कर थक गया हूं, लेकिन आना कम नहीं हुआ है, क्योंकि देनहार कोई और है, वो कंजूस नहीं है। यदि मैं देने वाला होता तो कंजूस हो सकता, मेरा खजाना एक दिन खाली हो जाता, लेकिन भेजने वाला कोई और है, वो भेजता रहता है। लेकिन लोग को लगता है कि मैं दे रहा हूं। ये भरम लोग जब करते हैं तो मुझे शर्म आ जाती है और आंखें नीची हो जाती है कि लोग भरम मुझ पर कर रहे हैं। ये होता है दान का तरीका। सीखा आपने कि कोई और दे रहा है अपना पुण्य, जिस धर्म के माध्यम से पुण्य कमाया है, उस पुण्य ने इस प्रकार की संपत्ति वैभव आपके पास दिया है, और उस संपत्ति में से आप केवल देने का काम कर रहे हैं, उसके मालिक नहीं है। मालिक तो पुण्य है जिसने आपको दिया है, आप तो केवल एक मुनीम है। ये सोच के रखना, मैं मुनीम हूं। जिस प्रकार मुनीम आता है सेठ के लिए, भैया इतनी कलम इसको देना, इतनी इसको देना, वो देता है। मुनीम ये सोचता है ये सब मेरा है। कोई सोचता है? कोई मुनीम नहीं होगा, वो जानता है सब सेठ का है। इसी प्रकार वह वैभवशाली पुरुष सोचता है ये सारा पुण्य का है, ये सारा धर्म का है, इसका स्वामी धर्म है, पुण्य है, वो भेज रहा है। मैं तो एक मुनीम हूं, सारी कलम निपटा रहा हूं। ये है दान का तरीका। इस प्रकार, और उस वक्त कंजूसी नहीं, जब पुण्य आने में कंजूसी नहीं तो देने में कंजूसी क्यों बंधुओं? हम गिन गिन कर क्यों दे रहे हैं? गिन गिन कर घोषणा क्यों कर रहे हैं? अरे जितना है ले जाओ, ये बहुत कम आएगा बंधुओं। जितना दे रहे दो, लेकिन शक्ति के अनुसार दो। जितनी शक्ति है उतना दो, छुपाओ मत। कहने से वो छुपेगी नहीं, है वो। और यदि शक्ति को छुपाकर यदि हमने दिया तो बंधुओं अगले भाव में वो शक्ति भी आपको नहीं मिलेगी, वो वैभव भी अब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना मिला था देने की शक्ति थी आपने नहीं दिया। अब आप योग्य नहीं हो लेने के लिए, इसलिए उस वक्त दरिद्रता आएगी। आज संपन्नता है तो आप जितना लुटा सको लुटाओ, क्योंकि ये अगले भाव के लिए डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है। ये उतना उससे कई गुना मात्रा में मिलेगा, पक्का है। लेकिन शुद्ध भाव से, जैसे रहीम ने इस प्रकार का कार्य किया, वैसे शुद्ध भाव से इस प्रकार का दान धर्म हमारे जीवन में आना चाहिए। सबके जीवन में इस प्रकार का कार्य हो, इसी भावना से अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक।